अंबाला में वेदांता ऑयल एंड गैस, किस तरीके से देखा जाए इसको? मैं आज ना इस बाय कर सकते हैं। पहले कंपनी स्पेसिफिक एज अ रिसर्च एनालिस्ट ये बात बोलूंगी, एज ए मार्केट पार्टिसिपेंट ये बात जरूर बोलूंगी। जहां पर हमको अपॉर्चुनिटी दिखती है हमको उसको अनकैश करना चाहिए। तो 39.50 के पास में है हर्षी। 30 से 32 की रेंज में भी बाय मैंने ही सजेस्ट किया है। तो वो एक भाव है और आज ये भाव है। ऑलरेडी ये स्टॉक 30% अप है कम से मैक्सिमम, और 25% मिनिमम। तो जिन्होंने हमारी बातों को सुना है उनके पास ही अभी भी होगा इस गेन के साथ में। बट एनीवेज, अगर आप इसको अभी भी खरीदने का विचार कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाने, अभी मेरा स्टॉप लॉस मैं रिवाइज नहीं कर सकती। मेरा स्टॉप लॉस अभी भी वही होगा 29.50। तो आप लेट हैं, आप लेट वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने सुना समझे पहले होगा तो यू मस्ट बी इन प्रॉफिट। फिलहाल 29.5 रुपए का ही स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर मेंटेन करूंगी। बेशक आप चाहे तो टारगेट बढ़ा दीजिए। पहले टारगेट जो था वो 42 था, आप वहां ना बुक करते हुए चाहे तो 50 पर बुक करिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस विल रिमेन एट 29.50। तो 50 रुपीज का पहला टारगेट जो अब बाय करे उनके लिए, और जो पहले से होल्ड करे 42 पर बुक मत करिएगा, 50 के लिए कम से कम वेट कर लीजिए। वेदांता आयरन एंड स्टील 122 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी को आता हुआ दिखा, जबकि 142 करोड़ का लॉस था। लेकिन आपको बता दें यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के जरिए जो है कंपनी जो है यहाँ पर जो मुनाफा आपको नंबर दिख रहा है उसमें एक बड़ी भूमिका रही है यहाँ पे। सर किस तरीके से हम इस आयरन और स्टील को देख रहे हैं यहाँ पर वेदांता की ग्रुप की कंपनी जो है अभी पीछे कुछ समय पहले ही लिस्ट होती दिखी थी? सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ सर। ये सर जी, अभी तो पॉजिटिव मोमेंटम ट्रिगर होता हुआ लग रहा है, कंटिन्यू करेगा। ये 43 रुपए तक टेस्ट हो सकता है। तो एक बार अगर 43 के आसपास मिले तो वहां से अपना प्रॉफिट लेके री एंट्री वापस से प्लान कर सकते हैं 36 रुपए के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से लेने में रिस्क रिवॉर्ड बैठता नहीं है सही से, क्योंकि 35 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखोगे। 39.40 के आसपास का भाव चल रहा है 43 रुपए के लिए, तो ये रिस्क ओवरलोडेड हो जाएगा। अगर यहाँ से 43 नहीं गया और नीचे गिर गया तो इसमें और पोटेंशियल 28 रुपए तक गिरने के हैं। तो ओवरऑल अगर आईपीओ के दृष्टिकोण से देखें इसको ओपनिंग के हिसाब से, तो 20 रुपए तक भी गिर सकता है। 20 रुपए के नीचे फ्रेश स्ट्रक्चरल डैमेज होगा टेक्निकली। तो अभी बाजार में 43 से 36 की रेंज है। इनकेस 36 37 के आसपास मिले तो वहां पर 35 के नीचे के स्टॉप लॉस से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं 43 के टारगेट्स के लिए। 75 करोड़ का प्रॉफिट था पिछले साल यहाँ पर, और वहाँ से करीब 449 करोड़ के आसपास का लॉस आता हुआ दिखा है। कंसोलिडेटेड लॉस देखेंगे हम लोग यहाँ पर तो 423 करोड़ के आसपास का है यहाँ पर। मैम वेदांता पावर में भी पूरी पावर थीम जो है अभी ठंडी है मैम, किस तरीके से देखा जाए वेदांता पावर को, और जो दूसरी पावर कंपनीज है उनके सामने किस तरीके का कॉम्पिटिशन मिल सकता है इसको? यस, जब पावर की बात आती है हर्षित तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में। बट जब दूसरे मेटल्स की बात आती है, माइनिंग की बात आती है, तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। तो जब आप बिजनेस में इन्वेस्ट करें चीज भी देखो कि जिसमें पैसा लगा रहे हो उसके पीयर्स कितने हैं, क्या कर रहे हैं वगैरह, थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो आपने ही वो बात ऑलरेडी अंडरस्कोर कर दिया कि कंपटीशन ऑलरेडी है। दो द कंपटीशन इज वेरी हाई, लेकिन डिमांड भी वैसी ही है। तो अभी के लिए 2-3 ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो इसके लिए हमको देखने हैं। नंबर 1, एफआईआई ने इसमें करीब 5.5% का स्टेक कम किया है इस क्वार्टर में। नंबर 2, अगर हम देखें तो हमारा रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें ना लगभग 3.5% से बढ़ चुका है, और बाकी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स का कोई खास उसमें चेंज नहीं है। तो ये बदलाव मैं क्यों मैंने हाईलाइट किया कि हमारे रिटेल पार्टिसिपेशन इसमें बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। आप लोगों को जो भी आपको इसमें काम करना है, मेक श्योर करें कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में करिएगा। थीम जब वापस से पूरी चलनी होगी, शुरू होगी, तब ये स्टॉक चलेगा, अभी नहीं। और अभी फिलहाल आपने ही अंडरस्कोर कर दिया उस चीज को भी कि अभी फिलहाल पूरा एनर्जी में ही थोड़ा सा ठहराव है। सो द स्टॉक इज रिएक्टिंग द सेम। मेरे हिसाब से अभी 36.85 जो भाव अभी चल रहा है, ये आपको अगले कुछ दिन ना 34 और 38 इसी रेंज में रहेगा। तो आप चाहें तो आज ना खरीद के अगले हफ्ते और थोड़ा बेहतर प्राइस मिल सकता है तब खरीद सकते हैं। जिनके पास है उतना डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये बोला कि कंपटीशन बहुत है, लेकिन आपकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है हर बढ़ते दिन के साथ में। तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए यहाँ पर, स्ट्रिक्टली नॉन नेगोशिएबल पेपर। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 30 रुपए का लगाया तो मोर देन इनफ है। इसके साथ आप चाहें तो कल की मार्केट में खरीदिए, शायद थोड़ा और बेहतर प्राइस आपको 2-1 रुपए का मिल जाए और बेहतर से। और उसके बाद आपके टारगेट होंगे 42 के, एंड उसके बाद फिर 50 रुपए तक के टारगेट को आप चेस कर सकते हैं। और 6 महीने का ही व्यू है, उसमें से 1 महीना हो चुका है, तो बाय दिसंबर तक ये बातें हैं। फिलहाल के लिए क्योंकि प्रॉफिट नहीं है, इसलिए कंपनी ये उतनी फास्ट नहीं चलेगी, थोड़ा ठहराव इसमें आपको देखने के लिए मिल सकता है, प्रोवाइडेड बाय द ओवरऑल एनर्जी सेक्टर।